तो मुझे लगता है कि डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे गुरुदेव जो हैं वो वही करते हैं जो वो चाहता है, और इसीलिए आज उनका नाम ज्योतिष की दुनिया में चमकते सितारे की तरह है, और वो ऐसे नगीने हैं, कोहिनूर हैं हमारी ज्योतिष की दुनिया के। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी। प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं त्रिलोक झा जी को, अरुण अग्रवाल जी को और अलका शर्मा जी को कि आपका सम्मेलन बहुत अच्छा सफल रहा। दूसरी चीज, आपको एक सूचना दे दूं, फिर मैं अपनी शुरुआत करूंगा। जो आप कहोगे मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ आदरणीय अजय भांबी जी, मंच पर उपस्थित पद्म उपाध्याय जी, अश्विनी गौतम जी, राखी जी, मानविंदर जी, प्रणब जी, अभी धर्मवीर जी को आपने सुना, और सुनील दीक्षित जी, और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान ज्योतिष बंधुओं। मैंने अपनी जब वीडियो लिया था, इन्होंने त्रिलोक जी ने तब कहा था कि मैं आपको नवांश दशमांश कुंडलियों की जानकारी दूंगा। अगर आपके मूड में है दशमांश कुंडली के बारे में सुनने की तो मैं उस पर बोलूं। अगर आप वो नहीं चाहते कि आप ये चाहते हैं कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन ग्रह की गति के अनुरूप कैसे की जाए, मैं उस पर बोलूं या ग्रहों के बल पर बोलूं। D10। धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक वेद मंत्र के साथ में। ओम ये त्रैसप्ताह पर्यन्ति विश्वभः रूपाणि बिभ्रतः ओम सामवेदाय नमः। मित्रों, D10 होता क्या है पहले मैं ये समझा दूं आपको, और D10 का लगन के साथ कैसे संबंध होता है वो मैं आपको समझा दूं, कैसे ये काम करते हैं, और इनका आपकी कुंडली के साथ कैसा गहरा संबंध है। पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे तो समझ में आएगा। ध्यान इधर उधर रहेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुनना। क्या हमारी जो कुंडली होती है, मेन कुंडली, उसकी लगन होती है 30 डिग्री की। 30 डिग्री के 9 हिस्से करते हैं तो नवांश बनती है, और 10 हिस्से करते हैं तो दशमांश बनती है। आखिर ऋषि पाराशर जी ने दशमांश क्यों बनाई? जब वो लगन से बता सकते थे, चंद्र लगन से बता सकते थे, वो सूर्य लगन से बता सकते थे, सुदर्शन पद्धति से बता सकते थे, तो इसके 10 डिवीजन क्यों किए गए? 10 डिवीजन, दशमांश जो कुंडली होती है, 10वें भाव के 10 हिस्से हैं। 10वां भाव आपका कैरियर का है। कैरियर के 10 हिस्से करना और फिर लगन के साथ उसको जोड़ना। यहां से यहां तक 30 डिग्री को मैंने 10 से डिवाइड किया, 3 डिग्री हो गई। 0 से 3 डिग्री, फिर 4 से 6 डिग्री, फिर 7 से 10 डिग्री। इसका मतलब यह रहा कि मेन कुंडली जो ये आपकी लगन कुंडली है, अगर मान लो ये मेष लगन है और मेष लगन के अंदर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में या स्वय राशि में, मान लो मंगल बैठा हुआ है, अब मेष लगन है, लगन में मंगल बैठा हुआ है, तो आप यही कहोगे कि आपकी कुंडली में रुचक नाम का महापुरुष राजयोग है। आपको सेना में जाना चाहिए, आपको आर्मी में जाना चाहिए, आपको अग्नि से संबंधित काम कारोबार करने चाहिए।
लेकिन ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि इसके 10 हिस्से कर लीजिए। 10 हिस्से किए। मेष लगन जो होती है ये विषम होती है, 1 3 5 7 9 11 और 2 4 6 8 10 12 ये सम होती है। अगर आपने मेष लगन ली या मिथुन लगन ली तो दशमांश कुंडली उसी से शुरू होगी। दशमांश कुंडली की शुरुआत मेष से ही होगी। इसका मतलब अगर मंगल 0 से 3 डिग्री के बीच में यहां पर बैठा हुआ है और वो स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है तो आप कहेंगे कि रुचक नाम का महापुरुष राजयोग, लेकिन मेष लगन विषम है। दशमांश कुंडली के अंदर भी मेष लगन ही बनेगी, दशमांश कुंडली में भी मेष लगन बनेगी। ये 3 डिग्री तक है यहां। इसका मतलब आपकी मेन लगन मेष, उसमें मंगल स्वराशि में, दशमांश कुंडली वो भी मेष, क्योंकि 0 से 3 डिग्री के बीच में बन जाएगी यहां पर। इसका मतलब मंगल आपका वर्गोत्तम हो गया। कोई मेन कुंडली में ग्रह उसी राशि में बैठा है और अंदर की कुंडलियों के अंदर भी उसी राशि के अंदर बैठा हुआ है तो वो वर्गोत्तम हो जाता है, वो बड़ा पावरफुल हो जाता है। अब हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि ये जो आपका पहला दशमांश है, इस दशमांश का लॉर्ड होता है इंद्रदेव। इंद्र देवता इसका लॉर्ड है और ये अग्नि कारक लगन हो गई और यहां पर देवता भी सूर्य हो गया। इंद्र तो ऐसे हो गया और सूर्य वैसे हो गया। इसका मतलब ये रहा कि अगर आपने ये लिख दिया कि ये जो बच्चा है इसकी मेष लगन है, इसकी दशमांश कुंडली जो है वो भी मेष लगन की है और इसके दशमांश कुंडली का लगन का स्वामी इंद्रदेव है और इंद्रदेव जो होता है स्वर्ग का मालिक होता है और स्वर्ग का मालिक जो होता है उसके पास हर चीज होती है, विलासता की हर चीज होती है, वो राज करता है, उसके पास सुख साधनों की कोई कमी नहीं होती है, उसके पास शानदार सिंहासन भी होता है। इसका मतलब आप लिख सकते हो ये व्यक्ति आईपीएस बनेगा। अब आप जिन कुंडलियों में जाकर के देखोगे जितने भी आईपीएस है, जितने भी कमिश्नर है, जितने भी ज्वाइंट डायरेक्टर है, सीपी है या कोई भी ईडी का बड़ा अधिकारी है या सीबीआई का बड़ा अधिकारी है, उनकी कुंडलियों को जाकर के आप रिसर्च करना कि उनकी कुंडली के अंदर, दशमांश कुंडली के अंदर मंगल की क्या पोजीशन है। इसका मतलब बाहर की मेन कुंडली, लगन कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति बड़ी मजबूत हुई, अंदर दशमांश में जो कैरियर को बताती है वो भी बड़ी मजबूत हो गई, क्योंकि इंद्र देवता इसके स्वामी हैं। अभी मान लो ये लगन, क्योंकि लगन तो चर है, अभी मैं दुस्वभाव की बात नहीं कर रहा, अभी दुस्वभाव पे आऊंगा, अभी मैं इश्यू को आगे तक लेके जाऊंगा जिससे आपका मेष लगन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कभी जिंदगी में आप भूल ना पाओ। अभी यहां से 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में दूसरा दशमांश आ गया। दूसरा दशमांश होता है अग्नि का, दूसरा दशमांश अग्नि का हो गया। यहां पर मेष लगन पहली मेष में और दूसरा वृष में, यानी वहीं से लगातार चलेगा वो, यानी विषम के अंदर लगातार चलता चला जाएगा। दूसरा दशमांश आ गया आपका वृष का। अब वृष जो राशि है वो पृथ्वी तत्व में आ गई, उसका स्वामी शुक्र हो गया, शुक्र की राशि के अंदर मंगल आ गया। अभी लगन के अंदर मंगल बैठा हुआ है और मान लो आपके दशम भाव में शुक्र बैठा हुआ है और दशमांश कुंडली के अंदर मंगल वृष के अंदर बैठ गया, तो अब आप ये बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में, या ये कह सकते हैं किसी स्त्री के माध्यम से, या ये कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से
अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि वो वृष राशि के अंदर जाकर के बैठा है। पहली राशि दशमांश थी, वो उसकी खुद की थी, राजयोग ले लिया, इंद्र देवता उसके बने। दूसरी के अंदर अग्नि देवता बन जाते हैं। अब पृथ्वी तत्व राशि ऊपर से अग्नि तत्व प्लेनेट आकर के बैठ गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर कोई बोलता नहीं मुझे फिल्मों में काम नहीं करना, मुझे तो कोई काम करना है। पृथ्वी के ऊपर अग्नि से संबंधित काम क्या हो सकते हैं? पृथ्वी के ऊपर अग्नि से संबंधित काम, वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है, वो कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री लगा सकता है, ईंट भट्टे की इंडस्ट्री लगा सकता है, भट्टा लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, या कंस्ट्रक्शन के काम कर सकता है। अभी आगे चलते हैं वहां पर। अब 6 डिग्री से हम आगे चलते हैं, 3 डिग्री और 9 के बीच में पहुंचते हैं। वहां पर दशमांश आएगा मिथुन का, और इस दशमांश का जो लॉर्ड होता है वो होता है यमराज, और राहु उसका देवता आता है। इसका मतलब मैन कुंडली के अंदर आप रुचक नाम का महापुरुष राजयोग लेकर के पैदा हुए, लेकिन दशमांश कुंडली के अंदर जब आपकी लगन 6 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में पहुंच गई, उस समय आप शत्रु के दशमांश में बैठ गए, बुध के दशमांश में बैठ गए। वहां पर बैठने के कारण वहां राहु का आपका दशमांश आ गया। अब जिनकी मेष लगन हो, मेष लगन में 6 से 9 डिग्री के बीच में अगर वो लगन हो, उससे पूछना तुम काम क्या करते हो, क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक है और मंगल का एंटी है। मंगल का एंटी है, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, और राहु उसका देवता है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति झूठ बोल के, फ्रॉड करके, चीटिंग करके, एरा से, फेरई से, रिश्वत से, चीटिंग से, जैसे जो पैसा लोग कमाते हैं उस प्रकार से पैसा कमाने का उसका योग बनेगा, यानी वो इस तरीके से धन कमाने की कोशिश करेगा। अब हम और आगे चलते हैं। दशमांश कुंडली के अंदर लगन आपकी 9 से 12 के बीच में है, डिग्री रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। अब अंदर खाने दशमांश कुंडली के अंदर वहां पर 4 नंबर की राशि के अंदर मंगल चला जाएगा। 4 नंबर की राशि में क्या होता है? वो क्या होता है? ध्यान में थे, योग में, योग में थे, योग में अच्छा, अभी हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक राजेश सेठी स्टूडेंट थे मेरे। मैं दिन में भाभी जी क्लास पढ़ाता था, खाना खा के आते, एसी चल रहा होता और वो सो जाते। मैं क्लास पढ़ाता, मैं उनसे पूछा राजेश क्या पढ़ाया? ओ सर असी सब सुन लीता, मैं ध्यान में सी, और खर्राटे मार के सो जाता तो मैंने कहा इससे पूछूं राजीव रंजन से, ध्यान में थे। मंगल हो गया नीच। अब मैन ग्रह, ध्यान से सुनना, मैन कुंडली के अंदर वो ग्रह राजयोग बना के बैठा है, और दशमांश कुंडली के अंदर वो ग्रह नीच हो गया। इस चौथे दशमांश का जो लॉर्ड होता है वो होता है राक्षस, यानी इसका दशमांश के जो लॉर्ड होते हैं वो राक्षस होते हैं। इसका मतलब अब आप ये सोच सकते हैं कि बाहर से आदमी कैसा दिखाई देगा, अंदर से उसका कर्म कैसा होगा। अब आप ये आदमी की सोच को समझ सकते हैं कि ठीक है बेटा तू IAS है, IPS है, जज है, जो मर्जी है, लेकिन दशमांश कुंडली के अंदर तेरा मंगल नीच का बैठा है, राक्षस प्रधान प्रवृत्ति है, ऐसे नहीं लेगा तो ऐसे तो लेगा, टेबल के नीचे से लेगा जरूर। क्या करेगा? वो लेगा, यानी कहीं ना कहीं दुराचार से वो पैसा लेने का योग उसका बनेगा, और इसी प्रकार के फील्ड में वो काम करना शुरू कर देगा। बाकी के ग्रहों का अगर उसका संबंध अच्छा बनता है, उसके बावजूद उसकी कर्म कुंडली के अंदर 2 नंबर से पैसा लेने का योग बनेगा। अगर किसी ज्योतिषी की कुंडली में हुआ
तो वो पता क्या बोलेगा, बेटा चिंता मत कर, तेरा काम ठीक कर दूंगा, इतने पैसे लगेंगे कि तेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। और वो बेचारा जेल चला गया। यानी अगर आप ईमानदारी से भी काम कर रहे हो और आप बहुत बड़े संत हो और आपके तिलक छापे लंबे लंबे लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो सोच होगी ना अंदर की, वो सोच आपकी कर्मांश कुंडली यानी आपकी दसमांश कुंडली के अंदर इसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। यानी यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो दसमांश होता है, पांचवें दसमांश का लॉर्ड होता है वरुण देव जल। यहां पर आपकी राशि आएगी सिंह। सिंह राशि के अंदर सूर्य आ गया, वरुण देव आ गया। यहां पर आदमी की सोच में थोड़ा फर्क आएगा कि नहीं यार मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा काम करने की सोच रखूंगा। और मेरा जो दसमांश है उसका स्वामी यहां पर जल देवता है। मंगल भी अग्नि तत्व है, राशि सिंह अग्नि तत्व है, और उनका लॉर्ड अगर वरुण देवता बनता है तो यहां पर वो दोनों मिलकर के अग्नि और जल से संबंधित काम, आपने बॉयलर का काम किया, आपकी इंडस्ट्री के अंदर आप कपड़े धुलाई की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आप कपड़े का काम करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री जैसी होती हैं जहां पर बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, पानी गर्म होता है, उससे बहुत सारी चीजें लगती हैं, बड़ी बड़ी चीजें प्लांटों के अंदर ये बनाते हैं। आप ये बोल सकते हैं ये काम करेंगे। अब हम छठे दसमांश की तरफ चलते हैं। छठे दसमांश का जो स्वामी होता है वो होता है वायुदेव। आपकी लगन है अग्नि तत्व, आपका ग्रह है अग्नि तत्व, और साथ में आपका दसमांश है वायु तत्व। आप मिसाइलों में काम कर सकते हैं, आप हवाई जहाज में काम कर सकते हैं, आप एरोनॉटिक इंजीनियर हो सकते हैं, आप स्पेस के साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप नासा के साइंटिस्ट हो सकते हैं। एक लड़की आके पूछती है, गुरुदेव मुझे ये बताओ, मेरी एक इच्छा है, मैं क्या बन सकती हूं। अब ज्योतिषी के सामने ये बड़ी समस्या आती है कि कोई लाके कुंडली रख दो, ये पूछे मैं क्या बन सकता हूं। आपने बताया कि बेटा साइंटिस्ट बन सकती हो, बोले नहीं मैं तो बैंक मैनेजर हूं। अब ज्योतिषी क्या बोले, ज्योतिषी बड़ा परेशान होता है, उस समय वह विचलित हो जाता है क्योंकि वो तो लगा दिया तुक्का। तो ऐसी बातों में नहीं, यानी मैंने कहा कि तुम स्पेस साइंटिस्ट बन सकती हो, बोला एग्जैक्टली मेरी यही सोच है, मैं यही चाहती हूं, मैं ये चाहती हूं मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं बाहर चली जाऊं नासा के अंदर। और वो नासा के अंदर गई। अगर आपकी मेष लगन आ गई या आपकी सिंह लगन आ गई और फिर आपकी यही दसमांश स्थिति बन जाए और एयर एलिमेंट अंदर अगर आपका देवता वायु का आ जाए तो वहां पर फिर आप आगे जा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, सातवें नवांश की तरफ चलते हैं। सातवां जो दसमांश, सॉरी नवांश नहीं, दसमांश की तरफ चलते हैं। यहां पर कुबेर देवता इसके स्वामी होते हैं, कुबेर। और वैसे भी आप वहां पर तुला राशि में आते हैं। तुला राशि शुक्र की है, वहां पर एक दूसरे के सम आते हैं। अब यहां पर आप अगर काम करना चाहते हैं, मैन कुंडली आपकी है मेष, वहां पर बना हुआ रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। अब आप यही कहोगे इंजीनियर बन जाओ, कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है ना, वो तो आईएएस बन गया, आईआरएस बन गया। केजरीवाल का आईआरएस बनने का क्या योग बन गया, ये तो इंजीनियर था, इंजीनियर से सीधा उठा करके आईआरएस बन गया। कभी आपने इसकी कुंडली चेक करी, कुंडली चेक करना, चेक करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि इसका जो दसमांश कुंडली के अंदर लग्नेश है वो कुबेर स्थान में जाकर के बैठ गया और वहां पर शुक्र की सोचों को लेकर के वो आईआरएस बन गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चला गया, बैंक मैनेजर बन जाएगा, बहुत बड़ा आप जो
इंश्योरेंस सेक्टर्स होते हैं उनमें चला जाएगा, या बहुत बड़े कहीं कैशियर हो जाएगा, इस प्रकार के काम करना शुरू कर देगा। अब 8वें दशमांश के अंदर चलते हैं। 8वां जो दशमांश होता है वो होता है ईशान बृहस्पति का, यानी उसका खुद का आ गया। 8 नंबर की राशि मंगल की खुद की आ गई, वहां पर उसको कोई दिक्कत नहीं। ईशान का जो देवता भगवान शिव होते हैं, ईशान कोण के, वैसे भी ईशान जो देवता होता है, ईशान शिव का ही नाम है। वहां पर भी आपको किसी प्रकार की कोई कमी काम के लिए नहीं आती है। आप आध्यात्मिक के क्षेत्र में जाओगे, आप जितने मर्जी इंजीनियर बन जाओ, आप जितने मर्जी वकील बन जाओ। 2 वकील बैठे हैं हमारी बगल में, एक आदरणीय भांबी जी बैठे, एक मानविंदर, ये दोनों ही वकील हैं। लेकिन दोनों आज तीसरे पद्म जी भी वकील बैठे हैं। ये तीनों वकील बैठ के स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में इतना नाम क्यों कमा रहे हैं? इनको अपनी खुद कुंडली देखनी है। अब क्या आखिर स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन मैं इस फील्ड में क्यों आया? अब वो मैं बताता हूं क्यों आया। 9वां नवांश जो होता है वो पद्मज, इसकी स्वामी होती है लक्ष्मी जी, ज्ञान की देवी, वाणी बुद्धि की देवी और धन की देवी। अगर आपके दशमांश कुंडली के अंदर, यानी 27 से लेकर के 24 के बीच में, 24 डिग्री से 27 के बीच में अगर आपकी लगन है, तो आप ये समझ लेना कि आपकी कुंडली के अंदर जो दशमांश है वो पद्मज नाम का दशमांश है, और इसकी लक्ष्मी होती हैं। आपके पास अपने आप कृपा आती रहेगी, स्वयं लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। आप चाहे किसी भी फील्ड में बने रहोगे, ज्ञान के फील्ड में काम करते रहोगे, आप चाहे टेक्निकल आदमी बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन अंतोगत्ता आपके पास लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। लास्ट आपका 10वां नवांश जो होता है, दशमांश जो होता है, वो होता है 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में। इसका भी देव सूर्य होता है, और ईशान इसका मालिक होता है, और साथ में सूर्य पहले वाले का और लास्ट वाले, इन दोनों दशमांशों का सूर्य ही होता है। यहां पर लास्ट वाली जो आपकी आएगी वो बृहस्पति की आ जाती है। फिर आप ज्ञान के फील्ड से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप लेक्चर, प्रोफेसर, पढ़ाने वाले, आप डायरेक्टर, आप कथावाचक, राइटर, लेखक, आप कुछ भी इस तरह के काम में अगर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग बनेगा। ये तो रही सिर्फ एक लगन में सिर्फ आपको जानकारी दी मैंने, सिर्फ विषम राशि की। क्या? अब सम राशि के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल पेच है। 2 बजे में समाप्त कर दूंगा अपनी इस स्पीच को, 3 मिनट में समझा देता हूं आपको। इसमें थोड़ा टेक्निकल पेच ये रहेगा कि आपकी, मान लो अगर आपकी लगन सम है 2 4 6 8 10 12, सम लगन हो जाए तो सम लगन के अंदर लगन से 9वां दशमांश चलेगा आगे। यानी आपकी जो लगन है, मान लो वृष हो, 0 से 3 डिग्री की है, तो अभी मैंने पहले वाली में तो बताया कि मेष का मेष में आ जाएगा और आगे हम आगे चलते चले गए। लेकिन वृष में ऐसा नहीं होगा। वृष वाले में, 4 वाले में, 6 वाले में, 8 वाले में, 10 वाले में, 12 वाले में अलग हो जाएगा थोड़ा। उसमें क्या अलग होगा? 2 नंबर में 2 से 9, यानी वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। तो आपकी दशमांश कुंडली कहां से बनेगी? मकर लगन की दशमांश कुंडली बनेगी आपकी। अगर आपका कंप्यूटर फेल हो जाए, आपकी ये ऐप फेल हो जाए, आपकी टिप्स पर आप सारी कुंडलियां बना सकते हो।
जैसे पिछली बार मैंने नवांश कुंडली बताई थी टिप्स पर बनाने का तरीका, मैंने दशमांश कुंडली पे भी आपको टिप्स का तरीका बता दिया है कि आपकी अगर 0 से 3 डिग्री के बीच में आपकी वृष लगन है तो आपकी दशमांश कुंडली जो बनेगी वो बनेगी आपकी मकर लगन की। अब मकर लगन का स्वामी हो गया शनि। अब वही उसी तरीके से इंद्र बनेगा, उसके बाद अग्निदेव बनेगा, उसके बाद में राहु बनेगा यानी आपका यम बनेगा, फिर राक्षस बनेगा, फिर जल तत्व है, वायु तत्व है, कुबेर है, फिर इस प्रकार से वही सिस्टम चलता चला जाएगा। लेकिन सम के अंदर थोड़ी सी दिक्कत, आपको टिप्स पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब मकर मैंने बता दी। अब दूसरा दशमांश अगर बनाना है, दूसरा दशमांश फिर आपका मकर से 9 कहां से बनेगा? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। इसका मतलब 3 से 6 डिग्री अगर आपकी रहेगी लगन तो आपका कौन सा दशमांश बनेगा? जोशी जी कौन सा बनेगा? कन्या का बन जाएगा। फिर कन्या से फिर आगे 9 दशमांश कुंडलियां बनती चली जाएंगी। उसी प्रकार से आप अपने उन ग्रहों को उनके अंदर बैठा सकते हो और एक्यूरेट आप ये निकाल सकते हो कि ये बच्चा इंजीनियर तो बनेगा, इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी। ये वकालत तो करेगा, वकालत से काम नहीं आएगी। ये डॉक्टर तो बनेगा, डॉक्टरी से काम नहीं आएगी। ये बजाएगा तबला। अभी मेरे पास में एक डॉक्टर फैमिली आई, उनका नर्सिंग होम, बोला गुरुजी इसको हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं कहा बना दो डॉक्टर। मैं कहा बाद में ये संगीतकार या तबला ही बजाएगा। बोले क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? मैं कहा नहीं ऐसा ही होगा। और वही हुआ, वो डॉक्टर बना, अच्छा स्पेशलिस्ट बन गया। स्पेशलिस्ट बनने के बाद शाम को नाटक जहां होते हैं वहां तबला बजाने जाता, उसको शौक है और बेहतरीन तबला बाजक है। एक और सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर मेरे यहां किराए पर रहते थे, उनकी कुंडली को मैंने चेक किया। सीआईएसएफ का इंस्पेक्टर, गोली चलाने वाला, जो व्यक्ति गोली चलाने वाला है और वो भी तबला बाजक है। क्या है? वो भी तबला बजाता। तो मेरे ऊपर किराए पर रहता था, रात को उसका तबला बजे। मैं कहा बात बंद कर, मैं कही कोई मुजरा खाना नहीं, मैं खाली कर दे यहां से। मैं कही तुम रात को तबला बजाना शुरू कर देते हो। मैंने उससे फिर खाली कराया। तो आदमी का इंटरेस्ट अंदर से डेवलप होगा। आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी बन गए आप अपनी कुंडली के अनुरूप, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप नाचते ना हो। कई लोग बंद कमरे में नाचते होंगे, कहीं थिरकते होंगे, कहीं ताश भी खेलते होंगे। हर एक आदमी को हर एक तरह का शौक आपको आपके इनबिल्ट आता है, आपकी दशमांश कुंडली से आएगा। ये था दशमांश कुंडली की स्थिति। आगे वृष लगन की जानकारी दूंगा। अगला जो सम्मेलन होगा, अगला नजदीक कौन सा है राजीव जी? आपका, आप ही का है पहले, दिल्ली में 2 तारीख को, 2 जून को इनके सम्मेलन में, बाकी के सम्मेलन में दूसरी जानकारी देंगे, लेकिन इन्हीं के सम्मेलन में दशमांश कुंडली वृष लगन कौन सा काम आपको सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपने बड़े प्यार के साथ सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।